So hello guys, today in this video we will discuss about some questions which are coming in your mind. जब से CBSE ने आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जब उसने कहा कि आपके एग्ज़ाम्स दो बार होंगे इन टर्म्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2, तो उसके बाद से मुझे पता है कि आपके माइंड में कई तरह के क्वेश्चंस अराइज़ हो रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे कुछ डिस्कशंस करूँगा, जिससे आई ट्राई कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व हो सकें। जो आपके माइंड में चल रहे हैं उन बातों को हम लोग सोल्व करेंगे आज। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन विच कैन कम इन योर माइंड इज़ देयर एनी सिलेबस रिडक्शन? तो क्या CBSE कोई सिलेबस रिडक्शन करेगा? अगर करेगा तो वो किस तरह से होगी? पहली बात तो ये है कि उस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि सिलेबस रिडक्शन वहाँ पे होगी, तो दैट मीन्स कि रिडक्शन तो है, बट किस तरह से रिडक्शन होगी? अब जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था, CBSE ने 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया था, बट वो 30% अननेसेसरी था। मीन्स कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के कट कर दिया था। सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो रिड्यूस हो गए थे। बट कई बार क्या होता है कि कई बार कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मेरे पास कोई एक क्वेश्चन है, लाइक मेरे पास कोई B क्वेश्चन है, मुझे B क्वेश्चन को सोल्व करना है, बट उसको सोल्व करने के लिए मुझे A के बारे में पता होना चाहिए। तो CBSE ने किया क्या? लास्ट टाइम A को कट कर दिया। जब A को कट कर दिया तो B का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक हम A को नहीं पढ़ेंगे तब तक B पे कैसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं? सो अभी के लिए हम यही सोचते हैं कि अगर रिडक्शन हो तो कुछ इस तरह से हो कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो रहें और जो नहीं हैं वो ना रहे। ये ना हो कि कोई भी बोल दे कि इस क्वेश्चन को काट दो तो वो उसको काट दे। सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी क्वेश्चंस विल बी देयर इन द क्वेश्चन पेपर? जो क्वेश्चन पेपर CBSE प्रोवाइड करेगी या कोई भी टर्म 1 या टर्म 2 के लिए MCQ बेस्ड पेपर जो होगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? तो ये चीज़ अभी तक पता ही नहीं है। सो ये चीज़ उस नोटिफिकेशन में अपडेटेड नहीं है। जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक हम उस पर कोई बात नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन इज़ विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर? अब MCQ बेस्ड पेपर है अगर, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे? तो उसमें प्रॉपरली मेंशन्ड है दैट देयर विल बी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे इंक्लूडिंग केस बेस्ड एंड असर्शन एंड रीजनिंग। अब MCQ बेस्ड क्वेश्चन है तो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन क्वेश्चंस का मतलब क्या है? आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 आंसर्स गिवन होंगे, उसमें से कोई एक को टिक करना है। सेकंड, केस बेस्ड क्वेश्चन। कोई एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से 5 क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं, 5 में से कोई 4 क्वेश्चन करने होते हैं और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। थर्ड विल बी योर असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस। असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि एक लाइन दी जाती है जिसको असर्शन बोलते हैं। आप उस लाइन को अच्छे से रीड करोगे, देन आफ्टर दैट यू विल सी रीज़न। तो रीज़न को अच्छे से रीड करोगे तो आप देखोगे कि ये जो असर्शन है वो उस रीज़न का है या नहीं है। असर्शन सही है या नहीं है, रीज़न सही है या नहीं है, और वो असर्शन उस रीज़न के ऊपर सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ MCQ इज़ स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन MCQs किस तरह से किए जा सकते हैं? स्टैंड अलोन MCQs हम ये नहीं कर सकते कि मैंने चैप्टर्स को ऊपर से पढ़ा एंड मैं उसको कर सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पूरे चैप्टर को थोरोली नहीं पढ़ोगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो आप MCQ क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। MCQ मीन्स स्टैंड अलोन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट पे अगर आए हम लोग, तो सेकंड है केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे डिपेंड नहीं करते। दैट मीन्स कि अगर आपने चैप्टर को ऊपर से पढ़ा है
तो भी आप केस बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हो। बट थर्ड क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीज़न। असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस जेई में, नीट में या फिर पहले AIEEE वगैरह में एग्ज़ाम्स में आते थे। तो ये नहीं है कि आपका जो बोर्ड है वो आपके क्वेश्चन पेपर को बहुत ज़्यादा टफ करने वाला है विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट द थिंग इज़ असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस विल ओनली डिपेंड अपॉन प्रैक्टिकल्स। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे डिपेंड करते हैं ये असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब क्या है कि आपको अगर सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज है, आपको अपनी बुक का हर एक पॉइंट क्लियर है, देन ओनली यू कैन डू दीज क्वेश्चंस। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल अराइज विल बी हु विल सेटअप द क्वेश्चन पेपर। अब ये क्वेश्चन पेपर सेटअप कौन करेगा, वो बोर्ड करेगा या स्कूल करेगा। तो हमें पहले से प्रोवाइडेड है दैट टर्म 1 एग्ज़ाम्स विल बी MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स। ये MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स होंगे, ऑफलाइन होंगे और सेंटर्स में होंगे। जिन स्कूल्स में सेंटर है वहाँ पे स्कूल्स में होंगे, अदरवाइज़ किसी और सेंटर में, जैसे कि पहले पास्ट में होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो आपके क्वेश्चन पेपर सेटअप होंगे वो करेगा बोर्ड। बोर्ड विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन पेपर, वो उस स्कूल में क्वेश्चन पेपर सेंड करेगा, देन यू विल डू दैट क्वेश्चंस। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हु विल चेक द आंसर शीट्स। आपकी आंसर शीट्स को चेक कौन करेगा। अब इसमें 2 क्राइटेरियाज हैं। हमें पता है कि जो टर्म 1 एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड है एंड MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स आपके OMR शीट्स पे होंगे। OMR शीट्स को पहले स्कैन किया जाता है, स्कैन करके पोर्टल्स में, CBSE पोर्टल्स पे अपलोड कर दिया जाता है। या तो ऐसा हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर स्कैनिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है स्कूल्स में तो क्या होगा, जो आपके टीचर्स होंगे, टीचर्स विल चेक दोज क्वेश्चंस। टीचर्स उन क्वेश्चंस को चेक करेंगे, देन आफ्टर दैट आपकी मार्क्स की अपलोडिंग होगी CBSE वेबसाइट्स पे। ये तो है कि अब स्कूल्स कैन चेक द पेपर्स। जो पेपर्स हैं वो स्कूल में भी चेक हो सकते हैं अगर स्कैनिंग फैसिलिटी नहीं है। बट द मेन थिंग इज़ अगर पेपर आज होता है तो आज शाम को ही वो अपलोड हो जाएगा, उसके मार्क्स आज के दिन में ही अपलोड हो जाएंगे। तो OMR शीट्स हैं तो कोई गड़बड़ी का तो चांस ही नहीं है यहाँ पे। तो इसको कवर करने के लिए आपको अपनी बुक्स में अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अगर बुक्स को सही से पढ़ोगे तो ही हम लोग इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कांट गेट प्रॉपर मार्क्स, वी कांट गेट गुड मार्क्स। I begin to